दोस्तों, आजकल के समय में जिस देश के पास कच्चे तेल का भंडार है, वह दुनिया में सबसे धनवान माना जाता है। अरब के कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था ही कच्चे तेल कुओं पर ही टिकी हुई है। इस देशों से भारत भी तेल आयात करता है, लेकिन अब भारत में एक और तेल का कुआं मिला है, जिससे विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी। दोस्तों, कतर ने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर जो गलती करी है, इसका अंदाजा शायद कतर को अभी तक नहीं लग पाया है। अब आखिरकार देश के अंदर एक लंबे गैप के बाद क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बड़े लेवल पर शुरू होने वाला है। दोस्तों, कुदरत भी यही चाह रहा है कि भारत उन गद्दार देशों को अच्छी तरह से सबक सिखाएं, जिनके मोनोपोली का शिकार पूरी दुनिया कई दशकों से है। ये देश अपने तेल और गैस के जाल में पूरी दुनिया को इस कदर फंसे हुए हैं कि लाख कोशिश करने के बाद भी निकल नहीं पाई है। दरअसल हर देश की अर्थव्यवस्था 80% ऑयल पर डिपेंड है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर सभी ऑयल यानी फ्यूल पर डिपेंड है, और यह ऑयल एंड गैस कुछ ही देश के पास है, इसलिए इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। भारत भी अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का 85% तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, लेकिन 2024 में आई एक रिपोर्ट ने 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों को हिलाकर रख दिया है। दरअसल रिपोर्ट बता रही है कि तेल और गैस को लेकर भारत की निर्भरता 85 से बढ़कर 87% पहुंच गई है, जो कि पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, पिछले डेटा को देखें तो यह साल 2020 और 22 में 84.4% पर थी, साल 2019 और 20 में 85% और 2018 और 19 में 83.3% पर थी। यानी निर्भरता बढ़ती जा रही है, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। और आज कतर जो भारत को आंखें दिखा रहा है, 8 ने भी अफसरों को फांसी देने की इतनी बड़ी हिम्मत किया है, इसके पीछे भी यही कारण है। मजबूरी का फायदा उठा रहा है, लेकिन जब से भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, उसके बाद से ही भारत में रिसर्च तेज हो गई है, और इसी का नतीजा है कि आज भारत में ही ताबड़तोड़ तेल के कुएं मिल रहे हैं। इन कुओं में इतना तेल है कि आराम से 100 से 150 सालों तक तेल जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। पेट्रोल डीजल का दाम जो आसमान छू रहा है, उसमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि ये तेल के कुएं भारत में कहां मिले हैं और इन कुओं में कितना तेल है, पूरी डेवलपमेंट क्या है, जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भारत समेत पूरी दुनिया को धमकी देना शुरू कर दिया है कि ऑयल सप्लाई बंद कर देंगे, और भारत को पहले से ही पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। और कतर की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर गाजा और इजराइल के बीच यह जंग नहीं रुकी तो कतर पेट्रोलियम की सप्लाई कम कर देगा। सोचने वाली बात तो यह है कि कतर गाजा को प्रोटेक्ट कर रहा है, वहीं भारत इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ साथ कतर और इजराइल दोनों भारत के बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं। इनके बीच रिलेशन भी स्ट्रांग है, फिर भी कतर ऐसा कर रहा है। इसके पीछे की असल वजह यह है कि कतर आतंकियों को पनाह देता है, उन्हें पैसे मुहैया करवाता है। हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी कतर के ही सहारे आतंक मचाते हैं। अब कतर को डर लग रहा है कि कहीं यह आतंकवादी हम पर ही हमला न बोल दें। सबसे मजेदार बात तो यह है कि यह वह कंट्री है जिनकी इकोनॉमी ऑयल और गैस के एक्सपोर्ट से चलती है, और ये देश पेट्रोलियम ना बेचने की धमकी उन देशों को दे रहे हैं जहां से इनकी रोजी रोटी चलती है। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि यह धमकी ऐसे वक्त पर आ रही है जब दुनिया के बड़े बड़े देश हाइड्रोजन फ्यूल, सीएनजी, एथनॉल और बैटरी पावर व्हीकल्स पर जोर देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन उन्हें तनिक भी अंदाजा नहीं है। जोश में होश खो बैठे हैं, जेलस से इनका दिमाग ब्लॉक हो चुका है। इन्हें ही बड़ा नुकसान होने वाला है, इन्हें इसका अंदाजा नहीं है। वैसे इतनी जोश भरी धमकी के बीच भारत ने जबरदस्त एंट्री मारी है, और जो अब भारत में होने जा रहा है उससे कम से कम 20 सालों तक भारत को इन देशों से इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत ने इसका हल निकाल लिया है। दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में काकीनाडा के तट से 30 किलोमीटर दूर कल पहली बार तेल निकाला गया था।
साल 2016 और 17 में इस पर काम शुरू हुआ था। हालांकि फिर कोविड के कारण कुछ देरी हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वहां 26 कुओं में से 4 कुएं पहले से ही चालू हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास न केवल बहुत कम समय में गैस होगी, इसके अलावे मई और जून तक हम प्रतिदिन 45,000 बैरल का उत्पादन करने में सक्षम होने की उम्मीद करते हैं। यह उत्पादन हमारे देश के कुल कच्चे तेल के उत्पादन का 7% और हमारे गैस उत्पादन का 7% होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी ONGC ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक से पहला तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। वहीं ONGC ने ट्विटर पर एक पोस्ट में बताया कि कंपनी ने 7 जनवरी 2024 को कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक बंगाल की खाड़ी में से पहली बार FPSO के लिए तेल निकालता शुरू किया, जो परियोजना के चरण 2 के पूरा होने के करीब है। तेल और गैस उत्पादन के लिए चरण 3 पहले से ही चल रहा है और जून 2024 में इसके समाप्त होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी परियोजना से ONGC के कुल तेल और गैस उत्पादन में 11% और 15% की वृद्धि होने की संभावना है। बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। अब देश में ही तेल के नए भंडार मिलने से भारत की दुनिया के कच्चे तेल आयातकों पर निर्भरता कम होगी। दोस्तों, 8 नेवी अफसरों की रिहाई की बात करें तो 28 दिसंबर को कतर की अपील कोर्ट ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना अफसरों को दी गई मौत की सजा को कम कर दिया है। लेकिन उनके परिवार वाले और सहकर्मी इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि यह फैसला अभी तक स्पष्ट नहीं है और न ही ये इस मामले में हमारी सफलता है। जेल में बंद 8 भारतीयों की रिहाई के लिए उनके परिवार वाले हर संभव कोशिश कर रहे हैं। परिजनों ने भारत सरकार से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि सरकार प्राथमिकता से इस मामले को देख रही है और जो भी संभव है वो प्रयास किया जा रहा है। जाहिर है, भारत सरकार की तरफ से कतर के साथ द्विपक्षीय और कूटनीतिक स्तर पर प्रयास किए गए, जिनके बाद कतर की अदालत ने सजा कम करने का फैसला दिया है। लेकिन कतर की जेल में बंद भारतीयों के परिवार वालों ने फैसले पर असंतुष्टि जताई है और कहा है कि वे कतर की सर्वोच्च अपीलीय अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन का रुख कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक कल जब भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा कहा गया कि कैद भारतीयों की सजा को कम कर दिया गया है, उसके बाद से ही परिवार वालों को कोर्ट के फैसले की डिटेल्ड कॉपी का इंतजार था। कतर की अपीलीय अदालत और निचली अदालत में कुल मिलाकर 6 अपीलों पर सुनवाई हो चुकी है। इसके बावजूद जेल में बंद भारतीयों के परिवार वाले उनकी भारत वापसी के विकल्प जानने की कोशिश में हैं। बता दें कि कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी को अधिकार है कि वो कतर में जिसे चाहें उसकी मौत की सजा माफ कर सकते हैं। लेकिन ये कोर्ट की कार्रवाई के बाद का विकल्प है। मतलब ये कि पहले कतर के सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में फैसला सुनाना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कतर की कैद में बंद भारतीयों को छुड़ा पाएगा मोदी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।